महाकुंभ पर लोकसभा में पीएम मोदी का संबोधन। महाकुंभ के आयोजन का महाप्रयास सफल रहा, देश की सामूहिक चेतना का नतीजा दिखा। पीएम मोदी बोले कि महाकुंभ के रूप में दुनिया ने भारत का विराट स्वरूप देखा, पूरी दुनिया हमारी संस्कृति को आत्मसात कर रही है। प्रधानमंत्री बोले कि महाकुंभ में जागृत होते देश का प्रतिबिंब दिखा, लोग मैं नहीं हम की भावना से जुड़े। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर निशाना, लोकसभा में बोले लोगों की आस्था से महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को मिला जवाब। पीएम मोदी के संबोधन के बाद लोकसभा में भारी हंगामा, वेल में पहुंचे विपक्षी सांसद, महाकुंभ पर विपक्ष को भी बोलने देने की मांग की। कुंभ पर लोकसभा में पीएम मोदी के भाषण पर बोले राहुल गांधी, कहा कि कुंभ में जिनकी मृत्यु हुई है उनको पीएम ने श्रद्धांजलि नहीं दी। नेता विपक्ष ने यह भी कहा कि उन्हें बोलने का मौका भी नहीं दिया गया। प्रियंका गांधी बोली कि नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी को भी लोकसभा में बोलने का मौका मिलना चाहिए था। विपक्ष के बोलने से सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नागपुर हिंसा पर महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम फडणवीस का बयान, कहा धार्मिक सामग्री वाली चीजें जलाने की फैलाई गई अफवाह, यह सुनियोजित हमला। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं। सीएम फडणवीस का बयान, कहा कि छावा फिल्म ने औरंगजेब के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का दिया, फिर भी सभी को महाराष्ट्र में शांति बनाए रखनी चाहिए। सीएम फडणवीस ने घायल डीसीपी से भी बातचीत की है। वीडियो कॉल पर जख्मी डीसीपी का हालचाल जाना। उपद्रवियों ने डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला किया था। नागपुर में बीती रात हुई हिंसा में जख्मी हुए डीसीपी निकेतन का बयान आया सामने, का अचानक 100 लोगों की भीड़ आई, दंगाइयों के हाथ में पेट्रोल बम थे। डीसीपी निकेतन ने बताया कि आग लगाने की फिराक में दंगाई घूम रहे थे, उन्होंने पुलिस को घेर लिया था, कुल्हाड़ी से मेरे हाथ काटने की भी कोशिश की गई। नागपुर हिंसा को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बताया साजिश, कहा पूरी प्लानिंग के तहत एक गुट ने हमला किया। शिंदे ने कहा कि औरंगजेब की कब्र कलंक की तरह, औरंगजेब संत नहीं, क्रूर शासक था, औरंगजेब का समर्थन देशद्रोह है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि अस्पताल में लगी भगवान की तस्वीर को भी जलाया गया, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान, कहा हिंसा के मूल कारणों की जांच करेगी सरकार। दोपहर बाद सारा विवाद खत्म हो गया था, 5-6 घंटे के बाद नागपुर में हुआ बवाल। नागपुर की घटना पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने अबू आजमी को जिम्मेदार बताया, कहा उन्होंने ही बस इस मुद्दे की शुरुआत की थी। उद्धव ठाकरे बोले कि नागपुर की हिंसा डबल इंजन की सरकार की असफलता है, अगर डबल इंजन सरकार हिंसा रोकने में विफल है तो इस्तीफा दे। उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार पर उठाए सवाल, पूछा नागपुर में बुलडोजर क्यों नहीं चला रही है सरकार, जिस बात को 400 साल हो गए उसे अब उठाने से क्या फायदा। नागपुर हिंसा पर आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि अब बीजेपी शासन नहीं कर पाती तो हिंसा और दंगे का सहारा लेती है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे का बीजेपी पर बड़ा अटैक, कहा महाराष्ट्र को मणिपुर बनाना चाहती है बीजेपी। नागपुर हिंसा के बाद उद्धव गुट का राज्य सरकार पर बड़ा अटैक, सांसद संजय राउत बोले कि दंगा कराने वाले इनके ही लोग। संजय राउत बोले कि हिंदुओं को डराने का नया पैटर्न है, नागपुर में दंगा कराने की कौन हिम्मत करेगा, औरंगजेब के नाम पर डर पैदा किया जा रहा है। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने नागपुर हिंसा पर जताया दुख, कहा कि अफवाहों की वजह से हुई हिंसा, शांति बनाए रखने की अपील। नागपुर हिंसा पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान, छावा फिल्म में औरंगजेब ने जिस तरह से संभाजी की हत्या की थी उसे देखकर लोगों में औरंगजेब के खिलाफ आक्रोश बढ़ा। कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की, कहा छत्रपति शिवाजी सभी को साथ लेकर आगे चलते थे। नागपुर हिंसा पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा बोले कि कांग्रेस को औरंगजेब के जिन से बचना चाहिए, औरंगजेबी सोच की जगह पर अब्दुल कलाम जी की सोच लाए। नागपुर हिंसा को लेकर मायावती का ट्वीट आया सामने, महाराष्ट्र में किसी की भी कब्र और मजार को क्षति पहुंचाना ठीक नहीं, इससे वहां पर आपसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बिगड़ रहा है। नागपुर में हुए दंगे पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बीजेपी पर अटैक, हिंसा के लिए महाराष्ट्र सरकार को दोषी बताया, महायुति के नेताओं के बयान से भड़की हिंसा। महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी और शिवसेना के नेताओं का प्रदर्शन, संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग। महाराष्ट्र विधानसभा में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का खुलासा, कहा एनडीए सरकार के दौरान उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी से माफी मांगी थी, कहा था कि हम आपके साथ सरकार बनाना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे के बयान पर उद्धव ठाकरे का पलटवार, कहा कि जब हम नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे तो शिंदे उनके कूड़ेदान में थे, ये हमें नहीं पता था। दिल्ली में रायसीना डायलॉग में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हमें एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जरूरत है। रायसीना डायलॉग में शामिल हुई अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड, कहा कि मंच महत्वपूर्ण मुद्दों पर सीधे संवाद में शामिल होने का अवसर देता है, आमंत्रण देने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री से की मुलाकात, अब्दुल्ला खलील के साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी की। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली विधानसभा के 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का उद्घाटन किया, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष और सीएम रहे मौजूद।
लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने की न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन से मुलाकात, कई मुद्दों पर बातचीत की। राहुल गांधी के प्रति निष्ठा जताते हुए हरीश रावत का बयान, कहा ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए जो कांग्रेस में बीजेपी के लिए काम करते हैं। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर में तोड़े गए मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर प्रदर्शन, ट्रैक के बगल में मौजूद मस्जिद को भी हटाने की मांग, भारी संख्या में मौजूद रहा पुलिस बल। यूपी के सबल में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद और 34 अवैध मकानों पर हो सकता है एक्शन, डीएम ने जांच के आदेश दिए, अवैध पाए जाने पर चलेगा बुलडोजर। यूपी की संभल पुलिस ने नेजा मेला लगाने को लेकर नहीं दी अनुमति, शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा। संभल में सैयद सलार गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले पर रोक लगा दी गई है। एसपी के मुताबिक कुछ लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। नेजा मेले पर रोक को लेकर सियासत गरमाई, अखिलेश ने नेजा मेले की तुलना महाकुंभ से कर दी। लैंड फॉर जॉब केस में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ने वाली है। लालू यादव को ईडी ने समन जारी कर कल पूछताछ के लिए बुलाया। पटना में ईडी दफ्तर पहुंची पूर्व सीएम राबड़ी देवी, लैंड फॉर जॉब केस में करीब 4 घंटे पूछताछ। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी पूछताछ में हिस्सा लिया है। ईडी अफसरों ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से अलग अलग कमरों में बिठाकर पूछताछ की है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया है, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है। कैंपेन वीडियो में सीएम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के साथ 5 बार दिखाया गया, केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बखान। उत्तर प्रदेश में 32 आईपीएस अफसरों के तबादले, प्रमोशन पाकर आईपीएस बने अफसरों को भी मिली तैनाती। संसद में पीएम मोदी से मिले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विकास पर विस्तार से बात। एमपी के सीएम मोहन यादव ने एविएशन अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, मीटिंग में अधिकारियों को दिशा निर्देश। लखनऊ में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आवास पर मॉक ड्रिल, घर पहुंची एनएसजी जवानों की टीम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर जारी, टीएमसी और बीजेपी ने लगाए पोस्टर। टीएमसी ने पोस्टर में बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को निशाना बनाया, तो वहीं बीजेपी ने हुगली वाले पोस्टर में लिखा कि हिंदू भाई हैं, हमें 2026 में भाजपा की जरूरत है। सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण, कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में पेश किया विधेयक। हैदराबाद में तेलंगाना विधान परिषद के अंदर विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार से छात्राओं को स्कूटी देने के वादे को पूरा करने की मांग। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के फार्म हाउस पर बुलडोजर एक्शन, राजस्व विभाग की कार्रवाई। एचडी कुमारस्वामी पर 14 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है, हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया। दिल्ली के पीतमपुरा में बुजुर्ग दंपति की गला रेत कर हत्या, तीसरी मंजिल पर अलग अलग कमरों में शव मिले। पुलिस को 2 से 3 दिन पहले हत्या का शक है, वारदात के बाद नौकर घर से फरार है, आरोपी की तलाश में पुलिस। पंजाब में नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन, संगरूर में 2 नशा तस्करों के घर पर बुलडोजर चला है। जालंधर में यूट्यूबर रोजर संधू के घर ग्रेनेड अटैक करने वाला आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच कर रही है पुलिस। बलिया में स्कूल प्रबंधक पर लगा 10वीं की छात्रा से रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मैनपुरी नरेंद्र हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, प्रेमिका और उसके प्रेमी को फांसी की सजा, 5 मई 2024 को हत्या हुई थी। अयोध्या में व्यवसायिक इमारत में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने काबू में लिया। देवघर में इंडियन ऑयल के प्लांट में लगे भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी। आग के बाद इलाकों को खाली करवा दिया गया है, सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। गुजरात के अरावली में पेपर मिल में भीषण आग लग गई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू में लिया है। बिहार के मुंगेर में पुलिस ने 3 महिला समेत 24 लोगों को गिरफ्तार किया है, पुलिस पर हमला करने का आरोप है। सूरत के डिंडोली में श्री उमिया माताजी मंदिर में उमापुरम महोत्सव, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। शेयर बाजार की शानदार रिकवरी, सेंसेक्स 1131 अंक चढ़कर 75,301 पर पहुंचा, निफ्टी भी 325 अंकों की छलांग के साथ बंद। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 27 पैसे मजबूत हो गया, रुपया 86 रुपए 54 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 155 रुपए की छलांग दर्ज की गई है, 86,256 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत। 1 किलो चांदी के दाम में इजाफा दर्ज किया गया, 162 रुपए बढ़कर 99,929 रुपए हुई कीमत। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत 71.28 डॉलर प्रति बैरल। देश में कीमतों में कोई बदलाव नहीं। स्मार्टफोन कंपनी रियलमी ने 2 नए फोन्स लॉन्च किए हैं। P3 अल्ट्रा, P3 5G की 16,500 से शुरू हुई कीमत। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, डीए में बढ़ोतरी को लेकर हो सकता है ऐलान। ऑप्टिमा की डिजिटल मार्केट में नई पहल, अल्टीमेट डिस्प्ले मैनेजमेंट को लॉन्च किया। कैनरा HSBC ने GIC हाउसिंग कंपनी के साथ हाथ मिला लिया है, करदाताओं के निवेश को सुरक्षित रखने की पहल। LIC जल्दी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में हिस्सेदारी खरीद सकती है, 31 मार्च तक स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में शामिल होने की करेगा घोषणा। KYC डॉक्यूमेंट्स पर RBI गवर्नर ने बैंकों से बड़ी बात कही, बोले KYC डॉक्यूमेंट्स के लिए अपने कस्टमर्स को बार बार फोन ना करें।